रुपए के मुकाबले में डॉलर की आज फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में $50 और ओपन मार्केट में 70 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में $1 142 रुपए का हो गया। डॉलर की कदर में इजाफे से कर्जों के हजम में 53 अरब रुपए का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 10.75% कर दिया है। इस फैसले के नतीजे में बैंकों से लिया जाने वाला कर्जा मजीद महंगा हो जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक जनवरी में पॉलिसी रेट बढ़ाने से जारी खसारे में नुमाया कमी हुई है। दोस्त मुल्कों से रकूम की आमद से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम करने में मदद मिली है, लेकिन जारी खसारा कम होने के बावजूद ताहाल बुलंद है। बिजली और गैस की कीमतों में रद्दोबदल, ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे और रुपये की कदर कम होने के असरात महंगाई पर मुरतब हो रहे हैं। रवा माली साल में मुआशी नमू 3.5% रहने की तवक्को है। और वफाकी तहकीकाती इदारे के इमिग्रेशन विंग से नाला शहरियों ने 2 सालों में मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 64 शिकायत दर्ज करवाई। ताहम किसी ऑफिसर या अहलकार के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही छोटे एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को शिकायत की सहूलत हासिल है। जियो न्यूज़ ने शिकायत का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पाकिस्तान भर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर FIA इमिग्रेशन की जानिब से मुसाफिरों से नामुनासिब रवैया मामूल बन चुका है। मुल्क के 4 बड़े एयरपोर्ट्स पर 2 सालों में 64 शहरियों ने तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई हैं। जियो न्यूज़ ने इस हवाले से शिकायत का सरकारी रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। दिलचस्प अमर यह है कि किसी अफसर या अहलकार के खिलाफ इन शिकायत पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि तहरीरी शिकायत की तादाद असल शिकायत के मुकाबले में 10% भी नहीं है, लेकिन मुसाफिरों की बड़ी तादाद तहरीरी शिकायत दर्ज नहीं करती। इमिग्रेशन अमले की जानिब से एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को तंग करना मामूल की बात है। जियो न्यूज़ को हासिल सरकारी दस्तावेज के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 26 मुसाफिरों ने तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन के खिलाफ 27 तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई। कराची के जिना इंटरनेशनल पर बैरून मुल्क से आने वाले 5 मुसाफिरों ने इमिग्रेशन हुकाम की शिकायत की, जबकि पेशावर एयरपोर्ट पर 6 मुसाफिरों ने इमिग्रेशन के खिलाफ तहरीरी शिकायत जमा करवाई। अहम बात यह भी है कि तमाम शिकायत सिर्फ मुल्क के 4 बड़े शहरों के एयरपोर्ट से मौसूल हुई, क्योंकि छोटे एयरपोर्ट्स पर शिकायत के इंदराज का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पारा चनार में कबायलियों ने FC चेक पोस्टों पर मुबैना तंग करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुश्तिल मुजाहिरीन के पथराव से AC लोअर कोरम और खासदार फोर्स के 2 अहलकार जख्मी भी हो गए, जबकि मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए की जाने वाली हवाई फायरिंग से 3 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। वस्ती कुरम के इलाके डोगर में कबायलियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, जिसके नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर अजमतुल्लाह वजीर और खासदार फोर्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए खासदार फोर्स की हवाई फायरिंग से 3 मुजाहिरीन जख्मी हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि FC चेक पोस्टों पर तंग किया जा रहा है, इलाके में खाद और पेट्रोल ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, जिस पर वो एहतजाज कर रहे थे। न्यूजीलैंड में दहशतगर्द हमले में शहीद अफराद की याद में कौमी तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर आज़म और अवाम ने एक बार फिर मुस्लिम कम्यूनिटी से इजहार यकजहती किया। जेसिंडा आर्डर्न कहती हैं कि सानह क्राइस्ट चर्च के मुतासरीन के अल्फाज अस्सलाम वालेकुम ने हमें मुतहद कर दिया है। सानह क्राइस्ट चर्च की याद में सैकड़ों न्यूजीलैंडर्स हैगले पार्क में जमा हुए। यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि दहशतगर्द हमले का गम लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड में नस्ल परस्ती, तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। इस मौके पर बरतानवी गुलूकार यूसुफ इस्लाम ने शहदा की याद में गीत भी पेश किया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों से भी मुलाकात की। तकरीब में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल मालिक भी मौजूद थे, जिनकी इस मौके पर सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर से भी मुलाकात हुई।
अल-नूर मस्जिद पर दहशतगर्द हमले में जिंदा बच जाने वाले फरीद अहमद ने कहा कि हमारा अकीदा और सकाफत तो अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। तकरीब के आखिर में शुरका ने मुतासरा खानदानों और शोहदा की याद में न्यूजीलैंड का रिवायती गीत भी गाया। और क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में हमलों के बाद बरतानिया की मसाजिद में नमाजियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्यासी की रिपोर्ट। क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में हमलों के बाद बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी को तशद्दुद की नई लहर का सामना है और मसाजिद व कम्युनिटी को निशाना बनाने के वाकयात में कई गुना इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ी है। नमाज जुम्मा के लिए आने वाले अफराद का कहना था कि लोग खौफजदा जरूर हैं और हुकूमत को लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। जब भी जुल्म हुए ना तो तादाद हमेशा मुसलमानों की बढ़ती है, इस्लाम हमेशा फैलता है। आप करबला का मामला देख लें। यहाँ खौफ और आसा तो है, लेकिन मैंने कोई इंतजामात नहीं देखा। मैंने सोचा था कि हो सकता पुलिस की गश्त होगी। सेफ्टी होनी चाहिए क्योंकि जो लास्ट टाइम न्यूजीलैंड में हुआ है वो इधर वाकया ना हो। मेरा दिल अभी भी ये खून के आंसू रोता है जो कि क्राइस्ट चर्च में मुसलमानों के साथ एक बेईमाना कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया। पेट्रोलिंग होती है ना पुलिस की, वो बढ़ानी चाहिए इन्हें। हमने ऐसे वाकयात पहले देखे नहीं है, एक थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है फील। चंद अफराद का कहना था कि सियासतदानों और मीडिया का रवैया भी दाएं बाजू के नजरियात को हवा देता है, जिससे इंतशार फैलता है। बात सियासतदानों का यहाँ पे रवैया जो पार्टी में है कि वो मुसलमानों के खिलाफ यानी कि कमेंट्स वगैरह पास करते हैं, तो उसका भी एक्ट पड़ता है आम पब्लिक पे। मीडिया जो भड़काता है वो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा इंतशार जो है ना वो पैदा होता है। मुसलमानों के खिलाफ अभी लोगों को भड़काया जा रहा है, उसका कुछ भी इमेज जा सकता है। कम्युनिटी के अफराद का कहना था कि मुसलमान पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं और कम्युनिटीज के ताल्लुकात में किसी को रखना नहीं डालने देंगे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद न्याजी, जियो न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी कम्युनिटी दयार गैर में नुमाया मकाम हासिल करने के साथ साथ समाजी मैदानों में भी पेश है। इन ख्यालात का इजहार मुकर्ररीन ने बर्मिंघम में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार मुगल की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज कम्युनिटी दयार गैर में नुमाया मकाम और नेक नामी के हसूल के साथ साथ वतन अजीज में मुख्तलिफ रफाई और समाजी कामों में मिसाली किरदार अदा करें, जिसकी बदौलत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में बेशुमार मनसूबों की तकमील से गरीब और मुतवसत तबके का म्यार जिंदगी बुलंद हो रहा है। इन ख्यालात का इज़हार मुकर्रीन ने आबद वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर इत्मीनान आज़ाद कश्मीर में आई कैम्प के लिए आगाही तकरीब से खिताब करते हुए किया। साबिक कौंसल राजा शौकत की सदारत में मुनक्किदा इस तकरीब से लिबडेम के साबिक मेंबर पार्लियामेंट जॉन हेमिंग्स समेत मुख्तलिफ कौंसलर, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। है वो लोग जो फलाह और बहबूद का काम करते हैं, जितने भी फलाही काम है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक आई क्लिनिक शुरू किया है जो कि हफ्ते के 7 दिन उसमें जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है और लोग वहाँ जा रहे हैं। रमजान का महीना आ रहा है तो इसी तरह जितनी भी कम्युनिटी है हमारी वो गुड प्रोजेक्ट के लिए हमारा साथ देगी। नई आई यूनिट खोली है अस्पताल के अंदर और हमारा सामान इनके साथ है। Thank Abid Memorial Hospital for the excellent work they're doing across Nadial, and I would say to everybody, please support this hospital. जबकि इस मौका पर न्यूजीलैंड दहशतगर्दी के मुतासरीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम व महकूम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती भी किया गया। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। अपनी प्यारी ज़मीन से इजहार मोहब्बत का दिन, दुनिया भर में आज 1 घंटे के लिए रोशनियां गुल की जाएंगी। आप भी अर्थ आवर मनाइए जियो न्यूज़ के साथ हफ्ते की रात 8:30 से 9:30 बजे तक। ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानवी वजीर आजम को तीसरी बार शिकस्त हुई है। ये ऊंट अब किस करवट बैठने का इम्कान है, इस बारे में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम फैसल बताएंगी। आज 29 मार्च वो दिन था जब बरतानवी अवाम के फैसले से बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलग होना था, जो एमपीज की डील नामंजूर होने की बहस की नजर हो गया। इस फैसले को पूरा करने के लिए 2 साल का वक्त भी मिला था, लेकिन एमपीज और बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का किसी एक नुक्ते पे मुतफिक ना होने का ये नतीजा निकला कि ये दिन तारीख का हिस्सा ना बन सका। अगर ऐसा हो जाता तो आज रात 12 बजे के बाद बरतानिया यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद का हिस्सा ना रहता और अगले दिन का सूरज बरतानिया के लिए नए सफर का आगाज करता, जिसमें यूनियन का साथ ना होकर भी
बरतानवी मईशत को आगे बढ़ाया जाता, मगर ये हो ना सका। और आज की वोटिंग के बाद भी जो नतीजा सामने आया है, इससे ये उलझन बरकरार है कि ब्रेग्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा। एमपीज जो इस वक्त बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, ये अगर रेफरेंडम से पहले कर लेते तो इस वक्त जो है वो किसी नतीजे पे पहुंच जाते और ये सारी पेचीदगियां और उलझनें पैदा नहीं होती। आज 29 मार्च को ब्रेग्जिट होना था, तो आज भी वोटिंग हुई, उसके बावजूद कोई भी डिसीजन सामने नहीं आया है। तो हाँ, हम आवाम ये चाहते हैं कि एमपीज कोई फैसला कर लें ताकि सिचुएशन क्लियर हो जाए। 29 मार्च को तो ब्रेग्जिट ना हो सका, अब 12 अप्रैल या 22 मई किस तारीख को ब्रेग्जिट होगा या नहीं होगा, इस बारे में किसी भी हतमी फैसले का अभी भी इंतजार बाकी है। मरियम फैसल, जियो न्यूज़, स्टैफर्ड। मेंबर ब्रसल्स पार्लियामेंट डॉक्टर मंजूर ज़हूर ने सियासी इख्तिलाफात के बावजूद सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर सियासी पार्टी डेफी से हाथ मिला लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम डार रिपोर्ट करेंगे। मेंबर ब्रसल्स पार्लियामेंट डॉक्टर मंजूर ज़हूर ने सोशलिस्ट पार्टी को झटका दे दिया। 26 मई 2019 के मतवक्को इंतखाबात के मजबूत उम्मीदवार डॉक्टर मंजूर ज़हूर ने बेल्जियम के रीजनल इंतखाबात में इस दफा सियासी पार्टी डेफी से अपनी सियासत का आगाज किया। उन्होंने महाराजा रेस्टोरेंट में नई नस्ल को खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की लहर पर काबू पाने के लिए हमारी नुमाइंदगी इन असेंबलियों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में पढ़े लिखे और सियासी विजन रखने वाले अफराद ही कम्युनिटी की बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं। इन ऐवानों में होना बहुत जरूरी है। यही एक तरीका है कि जो इस्लामोफोबिया फैल रही है यूरोप में, उसको काउंटर करने का यही एक तरीका है। ये इन लोगों का जोश और हमारी प्रेजेंस, कम्युनिटी पाकिस्तानी और हमारा जो इस्लाम है वो जो हम ये यहाँ जो सिलसिला हो रहा है वो इस्लामोफोब का, वो सब ठीक हो जाए। सारे इकट्ठे नारा उन्होंने थे डॉक्टर मंजूर अंकल तैनार ते प्लीज तुसी सारे डॉक्टर मंजूर नू जरूर वोट करना। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत मेहरबानी, जो हमको इस्लामोफोबिया जो आजकल हो रहा है दुनिया में, जो हमको समझा रहे हैं कि कैसे वो फैल रहा है। डेफी पार्टी ने मौका दिया है कि वो हम सब मुसलमानों और ख़ासतौर पाकिस्तानों के लिए आवाज़ उठा सके। मीडिया के जरिए जो वायरसेस डाले जा रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो है वो यहाँ पर अपने पॉलिटिकल नुमाइंदे। हम यहाँ बेल्जियम में हैं, हमारी कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं और इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। अजीम डार, जियो न्यूज़, ब्रसल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में तलबा पर गैर निसाबी प्रोग्रामों के लिए प्रोफेशनल गुलकारों, कॉमेडियंस और परफॉर्मेंस को बुलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का नोटिफिकेशन, किसी भी गैर निसाबी तकरीब, कॉन्सर्ट और तलबा सोसाइटी के फंक्शन में गुलकार, कॉमेडियन और परफॉर्मर को मदऊ करने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन में खबरदार किया गया है कि तलबा किसी तकरीब की टिकटें फरोख्त करने में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि माजी में स्टूडेंट सोसाइटीज ने ऑडिटोरियम में सिंगर्स को बुलाकर और टिकट फरोख्त करके गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए कारोबार शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में कई बार बदनज़मी हुई और तलबा जख्मी भी हुए। हालिया पाबंदी इसीलिए लगाई गई है। जो तकरीबात यूनिवर्सिटी खुद मुनक्कद करेगी उनमें सिंगर्स शिरकत कर सकेंगे। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर के बाद पेशावर के नवाही इलाके में भी शौहर ने तशद्दुद करने के बाद बीवी के बाल काट दिए। जालिम शौहर ने रिपोर्ट करने की सूरत में खातून को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के मुताबिक एक खातून ने थाना मित्रा में शिकायत की कि 4 साल कबल उसकी शादी हुसैन नामी शख्स से हुई थी, जिसने गुज़श्ता रोज़ मामूली तकरार पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके सर के तमाम बाल काट दिए। मुतासर खातून ने पुलिस को बताया कि उसके शौहर ने उसे धमकी दी थी कि अगर रिपोर्ट दर्ज की तो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। खातून का 3 साल का बेटा भी है, जबकि झगड़ा शादी की तकरीब में खातून के सर से दुपट्टा गिरने पर शुरू हुआ। और हाफिजाबाद में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कैंची के वार करके मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हिंदवाना के इलाके में शौहर ने बीवी पर तशद्दुद किया और तशद्दुद से खातून नसरीन का चेहरा और ज़बान जख्मी हो गए। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया। मियाँ बीवी में कई माह से नाचाकी चल रही थी और बीवी अपने मैके आ गई थी। शौहर ने मैके में बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के शौहर जहांगीर को हिरासत में ले लिया गया है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.